नमस्कार दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों। टाइम डिस्टेंस स्पीड में हमने अभी देखा है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो बेसिक फार्मूला होता है या जो भी चीज़ें को टाइम या डिस्टेंस चाल को चेंजेस करने के लिए 5/18 या 18/5, उसके बाद जब रेशियो के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो जहरी ट्रिक है वो भी मैंने आपको सबको बता दी दोस्तों। अब हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे या इस थ्योरी को अप्लाई हम क्वेश्चन के अंदर किस तरह से करेंगे वो आज हम देखने वाले। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा, लगभग मैंने 4 पार्ट अपलोड किए हैं, लगभग 20 या 25 मिनट की लगभग क्लास है और मैंने लगभग 4 क्लास अपलोड की है। जो 4 क्लास आपने देखे नहीं होगी दोस्तों तो आपको देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट में बताया है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा जो करेगा सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन पार्ट हो गया। अभी ये हमारा क्लास 1 है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन चलेगा और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है यही बताया जाएगा। इस स्टडी के साथ अगर नए व्यूअर हैं, इस स्टडी को सब्सक्राइब करिए, चैनल बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। चलते क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, एक ट्रेन है भाई, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की गति निकालनी है दोस्तों। हमें पता है गति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गति बराबर होता है भाई दूरी बटा समय, बिल्कुल। तो डिस्टेंस बटा टाइम, यही फॉर्मूला इसका दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर वो किसी ट्रेन को, किसी मैन को या किसी पोल को या किसी ट्री को अगर ट्रेन पार करती है तो ये अनलिजिबल डिस्टेंस है, मतलब ये ना के बराबर डिस्टेंस होता है। मतलब ये हमें सिर्फ झूठ मूठ का बताया जाता है, इसका कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है दोस्तों। जो भी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही वो डिस्टेंस क्रॉस करेगी दोस्तों। मतलब अगर यहाँ पे कोई अक्सर व्यक्ति खड़ा है और ये ट्रेन इधर से जा रही है, मतलब जब वो ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो इस तरीके से फॉर्मेट रहा होगा, मतलब ट्रेन इस तरह से ट्रेन रही होगी। सही बात है, इस तरह से ट्रेन रहेगी, मतलब वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ही हमें निकालना है और वो डिस्टेंस हमें दे रखा है दोस्तों 150 मीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, बिल्कुल मैंने, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा दोस्तों तो थ्योरी क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये छोटा छोटा बात मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास उस पर किया है दोस्तों। अब हमें डिस्टेंस तो पता चल गया है 150 है, ठीक है, और लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 15 सेकंड की, 15 10 150, मतलब 10 मीटर सेकंड ये समय हमें निकालने आ गया है दोस्तों। बट हमें गति निकालने किलोमीटर पर आवर्स में, तो अब किस तरह से निकालेंगे तो मैंने 5/18 और 18/5, इसमें चलता है 18 का पहाड़ा और इसमें चलता है 5 का पहाड़ा। जब आपको मीटर सेकंड में अगर ये चाल है और किलोमीटर पर आवर्स में अगर कन्वर्ट करनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 10 कब आया, 5 को 2 बार पढ़ने से आया, तो अब 18 को 2 बार पढ़ दीजिए, 18 दूना होता था 36, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर्स ये डिस्टेंस आ गया दोस्तों। तो वो चाल की, वो ट्रेन की गति क्या होगी, अगर वो 150 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और 15 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर जाती है तो उस ट्रेन की गति होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप देखते दूसरा क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। अगर आपने वो क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा तो उसमें हमने अनलिजिबल डिस्टेंस, मतलब जिसका डिस्टेंस ना के बराबर होता है ऐसी वस्तु का किस तरह से चाल निकालते वो देखा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या देखा है, 90 किलोमीटर घंटा की से चाल से कोई रेलगाड़ी खंबे को 8 सेकंड में, जब कोई खंबा होगा उसको 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो हमें प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला है हमारे दोस्तों, दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। सही बात है दोस्तों, ये दूरी का फार्मूला है। अब हमें क्या दिया है, 90 किलोमीटर है, 20 सेकंड है। मतलब अगर ट्रेन चली होगी, अगर ये प्लेटफॉर्म हो मान लो, अगर ट्रेन यहां से आ रही, जब ट्रेन यहां तक जाएगी
तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी दोस्तों। मतलब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब आपको देखा है कोई किसी खंबे को 8 सेकंड में, मतलब ये आएगा 8, ये 8 सेकंड होगा और ये 12 सेकंड होगा, तभी तो ये 20 सेकंड होगा। सही बात है दोस्तों। अब हमें क्या लेना है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने को बोला गया दोस्तों। मतलब हमें ये सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, मतलब 12 जो डिस्टेंस होगा वो हमें निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या होता है, समय गुना 4। अब देखते हैं उसको। हमें 20 को नहीं निकालना है, बिल्कुल हमें 20 सेकंड को नहीं निकालना है। 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल इस तरह से बनेगा, गुना। अब 4 निकालने को बोला गया है, ये मीटर सेकंड में है और ये 90 किलोमीटर। क्या हमें आएगा भाई, किलोमीटर को अगर 18 25 90, मतलब 18 को 5 बार पढ़ने से 90 आता है, तो 5 को 5 बार पढ़ना पड़ेगा तभी वो मीटर सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो पाता पाता कितना होता है भाई, 25 बन जाएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड इस तरह से बनेगा। सही बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीटर सेकंड से मीटर सेकंड कैंसिल हो जाएगा और 25 12 300, 300 मीटर पर सेकंड मीटर्स, मतलब 300 मीटर्स हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस होगा वो 300 मीटर होगा दोस्तों। तो इसका भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना आसानी से सॉल्व किया है दोस्तों। अगर आपने थ्योरी क्लास ना देखा होगा तो आप बोलेंगे भैया क्या पढ़ा रहा है, इसीलिए आप थ्योरी क्लास में जब 4 पार्ट अपलोड किए, अब चारों पार्ट आसानी से देख लीजिए। जितना समय लगभग 20-25 मिनट आपको लग जाएंगे दोस्तों, मगर ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जरा भी कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखा, आप दूसरा क्वेश्चन देखा, आप देखते तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। अब देखते तीसरा क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए उम्मीद करते। अब देखते तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है भाई वो है 370 मीटर, उसे 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में उसे पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। मतलब 50 मीटर पार करने में उसे 12 सेकंड लगते हैं और ट्रेन कितनी लंबी, 370 मीटर लंबी है। तो ट्रेन की गति क्या है, गति निकालनी है। तो गति निकालने का फार्मूला बहुत आसान है दोस्तों, दूरी बटा 4, दूरी बटा में क्या होगा 4 होगा। अब याद रखो, ठीक है दोस्तों। अब हमें दूरी निकालनी, दूरी कितनी होगी, अगर प्लेटफॉर्म को अगर पार करना है तो मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी भी आएगी, उसके बाद ट्रेन की दूरी भी आएगी, दोनों को मिलेंगे तभी हमें पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए अब क्या करना है हमें, 370 प्लस 50 और बटा में 12 सेकंड, इस तरह से आएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब करना क्या होगा, 370 और इसको कितना हो जाएगा भाई, 420, 420 और ये जाएगा 12, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 3 साथी 42, 42, मतलब आ जाएगा 70, जीरो ऊपर जाएगा तो 70 हो जाएगा, और 70 को अगर 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, मतलब 35 ये सेकंड में आएगा दोस्तों। क्या आएगा, सेकंड में आएगा। अब 1 किलोमीटर में क्या होगा ये बोला गया हमें, तो क्या करेंगे हम, 35 को कितनी बार पढ़ने से, 5 से 7 35, मतलब 5 को 7 बार पढ़ने से 35 आता है, तो 18 को 5 बार और 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, 18 95, 18 छक्के 108 और 18 छक्के 18 से 7 126, मतलब 126 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल बन जाएगी दोस्तों। अगर हम 18 को 7 बार पढ़ते हैं तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसे हमको आसान भाषा में समझाए, हम ये इतने आसान से कर कैसे रहे, इसीलिए आपको बेसिक जो पार्ट होगा, आपको थ्योरी क्लास बीच में अगर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे दूंगा इस वीडियो के, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप आराम से इस क्लास को भी देख सकते हैं और उस क्लास को आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये समझ में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमने हो गए, अब चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, एक रेलगाड़ी है, इसकी जो चाल है 160 किलोमीटर पर आवर है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार करती है। मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है,
1 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों रेलगाड़ी की तो लंबाई हमें पता है, ये रेलगाड़ी का चाल हमें पता है 160 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और गुना हम 1 सेकंड से गुना कर देते हैं, मतलब वो 1 सेकंड में तो पार करेगी ही नहीं। तो 160 किलोमीटर रफ्तार से चलो या कितने भी चलो, प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार करेगी नहीं, ताकि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पता नहीं है। तो फिर वो पार कैसे करेगी? मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा, जो आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया जाएगा डी आई। डी आई का मतलब क्या होता है? डाटा इनसिस्टेंट, मतलब आंकड़ेवारी ज्ञात नहीं की जा सकती। इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि हमें 2 डिस्टेंस होंगे तभी हम एक डिस्टेंस को माइनस करके दूसरा डिस्टेंस लेके आएंगे। मतलब हमें यहाँ डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो फिर हम डाटा निकालेंगे कहाँ से? तो दोस्तों इसका आंसर सीधा आ जाएगा डी आई, मतलब डाटा इनसिस्टेंट, मतलब आंकड़ेवारी ज्ञात नहीं की जा सकती इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों ये हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड में क्वेश्चन चल रहे, सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आपको थ्योरी क्लास 4 क्लास अपलोड किए, लगभग 20-25 मिनट की वो क्लास होंगे, आप उसको जरूर अटेंड करें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट हो जाए कि 5/18 आता कहाँ से, 5/18 है क्या, उसे लेते कैसे है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में किस तरह से चेंजेस करते हैं, तो उसमें उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, 5 का पहाड़ा क्या होता है, 18 का पहाड़ा किस तरह से क्या कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर या पर सेकंड से किलोमीटर में। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों आपको बेसिक क्लास में आपको जरूर मिलेगी। थ्योरी क्लास आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टडी को अगर आप नए व्यूअर हो तो इंस्टडी पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों थैंक्स। आपको अभी ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों। थैंक यू।